पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स निंजा सिटी में आ जाते हैं, जहां पर एक निंजा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। इसमें सारे ट्रेनर्स को अपने ग्रिनिंजा के साथ पार्टिसिपेट करना था। ऐश भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और सबसे पहला मैच जीत जाता है। वहीं पर ऐश के फ्रेंड स्पाइक का सबसे पहला मैच होता है आर्की और उसके ग्रिनिंजा के साथ, जो कि साइज में बड़ा था, जिसके चलते स्पाइक हार जाता है और वो ऐश को वार्निंग भी देता है। आगे जाके ऐश को पता चलता है कि उसकी बैटल उसी आर्की और उसके ग्रिनिंजा के साथ है। अब आगे बैटल स्टार्ट होने से पहले ऐश आर्की और इसके ग्रिनिंजा से एक बार मिलना चाहता था, जिसके लिए वो स्टेडियम में जाता है। उसको आर्की और उसका ग्रिनिंजा दिख तो जाते हैं, बट वहाँ पर काफी सारे लोग उससे मिलने आए थे और उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे। मिस्टी बोलती है कि लगता है कि आर्की यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर है, तुम्हारे लिए बैटल काफी मुश्किल होने वाली है। तभी आर्की भी ऐश को देख लेता है और वो सारी भीड़ से बाहर निकल के ऐश से मिलने आता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरे मैचअप के अकॉर्डिंग तुम मेरे अगले अपोनेंट होने वाले हो, पर मैंने तुम्हें आज तक इस टूर्नामेंट में कभी भी नहीं देखा था, तो मैं तुम्हें जानना चाहता था। ऐश बोलता है मैं भी तुमसे मिलने आया था। वेल, मैं ऐश हूँ और मैं पहले टाउन बिलोंग करता हूँ, कैंटो रीजन के। मैं इस सिटी में रैंडमली आ गया था, जिसके बाद मुझे इस टूर्नामेंट के बारे में पता चला और मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। आर्की बोलता है कि हेलो, मैं हूँ आर्की और मैं इस टूर्नामेंट में काफी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और जैसे कि तुमने देख ही लिया होगा, मैं और मेरा ग्रिनिंजा यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। मैं हर साल टॉप 3 में जाता ही हूँ और कोई भी नॉर्मल ट्रेनर मुझे डिफीट नहीं कर पाता है, तो मैं तुम्हें बैटल से पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ। ऐश एक स्माइल देता है और ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। अब आर्की बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ, बैटल में मिलते हैं। ऐश भी वहाँ से चले जाता है। सईना बोलती है कि आर्की तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है एंड साथ में वो एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी है, क्योंकि वो हर साल टॉप 3 में जाता है, तो डेफिनेटली उसके ग्रिनिंजा में कुछ ना कुछ खास है। अब कुछ टाइम में ऐश वर्सेस आर्की की बैटल स्टार्ट होने वाले थे, जिसके लिए ऐश बिल्कुल रेडी हो जाता है अपने ग्रिनिंजा के साथ और स्टेडियम में एंटर करता है। वहीं पर सामने से आर्की आता है। दोनों ही ट्रेनर से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आर्की बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक ऐश, मुझे पता है कि तुम एक नए ट्रेनर हो, बट मैं तुम पे बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला हूँ। तैयार हो जाओ इस टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए। ऐश वापस से एक स्माइल देता है और अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। आर्की अपने जायंट ग्रिनिंजा को बाहर निकालता है, वहीं पर ऐश भी अपने ग्रिनिंजा को बाहर निकाल देता है। आर्की बोलता है ये क्या, फिर से एक नॉर्मल ग्रिनिंजा, अब तो तुम डेफिनेटली हारने वाले हो। मुझे लग रहा था कि तुम में कुछ स्पेशल है, बट तुम्हारा ग्रिनिंजा तो काफी वीक लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के ग्रिनिंजा और आर्की के ग्रिनिंजा में काफी ज्यादा साइज डिफरेंस है। सईना बोलते हैं कि भले ही ऐश का ग्रिनिंजा साइज में छोटा हो और स्पेशल ना दिखता हो, बट उसके पास एक ऐसी पावर है जिसका कोई भी ग्रिनिंजा या फिर कोई भी फॉर्म मैच नहीं कर सकता है, और वो है बॉन्ड एवोल्यूशन। अभी तक ऐश के ग्रिनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। वो अपने ट्रेनिंग के दम पर ही बैटल जीत रहा है, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आगे है बाकी ग्रिनिंजा के मुकाबले। बैटल स्टार्ट हो जाती है। आर्की का ग्रिनिंजा स्टार्ट करता है वाटर शुरिकेन के साथ, वहीं पर ऐश का ग्रिनिंजा भी वाटर शुरिकेन यूज करता है। ऐश नोटिस करता है कि आर्की का ग्रिनिंजा सिर्फ और सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि उसके अटैक्स भी बड़े हैं नॉर्मल पोकेमॉन के मुकाबले। यानी कि उसका वाटर शुरिकेन ऐश के ग्रिनिंजा के वाटर शुरिकेन के मुकाबले ज्यादा बड़ा था। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर दोनों ही अटैक इक्वली पावरफुल थे, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। आर्की बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम्हारे ग्रिनिंजा की वाटर शुरिकेन की पावर को देखकर लग रहा है कि वो हमें टक्कर दे सकता है, पर देखते हैं कब तक। ग्रिनिंजा टॉक्सिक अटैक का यूज करो। आर्की का ग्रिनिंजा बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे ये अटैक ऐश के ग्रिनिंजा के ऊपर लग जाता है और ऐश का ग्रिनिंजा पॉइजन हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ये तो एक बैड न्यूज है, ऐश का ग्रिनिंजा पॉइजन हो चुका है, जिससे उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। स्पाइक भी इस बैटल को देख रहा होता है और वो बोलता है कि ऐश तो बैटल के स्टार्टिंग में ही पीछे हो चुका है, बट स्टिल वो होप करता है कि ऐश जीत जाए। इसके बाद ऐश अपने ग्रिनिंजा को डबल टीम अटैक यूज करने बोलता है। आर्की का ग्रिनिंजा कंफ्यूज हो जाता है कि ओरिजिनल ग्रिनिंजा कौन सा है, तभी ऐश अपने ग्रिनिंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है। ग्रिनिंजा की सारी कॉपीज वाटर शुरिकेन का यूज करती है। वहीं पर आर्की भी अपने ग्रिनिंजा को सारे वाटर शुरिकेन के ऊपर हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है, जिससे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल वाटर शुरिकेन कौन सा है। बट आर्की ये चीज देखकर शॉक रह जाता है कि हाइड्रो पंप से तो एक एक करके सारे वाटर शुरिकेन डिस्ट्रॉय हो रहे थे, यानी कि सारे के सारे वाटर शुरिकेन रियल थे। आर्की का ग्रिनिंजा कुछ ही वाटर शुरिकेन को डिस्ट्रॉय कर पाता है और बाकी वाटर शुरिकेन उसके ऊपर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि आर्की का ग्रिनिंजा जमीन पर गिरा हुआ है, क्योंकि इतने सारे वाटर शुरिकेन अटैक एक साथ उसके ऊपर लग गए थे। आर्की बोलता है इम्पॉसिबल, डबल टीम में जाने के बाद यूजुअली एक ही पोकेमॉन के अटैक रियल होते हैं, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, बट ऐसी चीज मैंने कभी भी नहीं देखी थी अपने पूरे जर्नी में। तुम्हारे ग्रिनिंजा और उसके फेक कॉपीज ने जितने भी अटैक यूज किए थे वो सारे के सारे रियल थे और मेरे ग्रिनिंजा के ऊपर लग गए। ये तो एक मैजिकल चीज है। इसको देखकर स्पाइक भी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ टॉप 70 चल रहा है और मैंने इतने जल्दी आर्की के ग्रिनिंजा को जमीन पर गिरे हुए नहीं देखा था। ऐश बिल्कुल भी आर्की के ग्रिनिंजा को टाइम नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने ग्रिनिंजा को एरियलेस अटैक यूज करने बोल देता है। वहीं पर आर्की का ग्रिनिंजा यूज करता है प्रोटेक्ट अटैक का। ऐश के ग्रिनिंजा का एरियलेस काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो प्रोटेक्ट के बैरियर को तोड़ देता है और आर्की के ग्रिनिंजा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसको देखकर कमेंटेटर स्पाइक, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सईना सब शॉक रह जाते हैं। ऐश का ग्रिनिंजा सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। कमेंटेटर बोलता है कि ऐश एक नया ट्रेनर है एंड उसके ग्रिनिंजा ने अभी से ही अपनी पावर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। आर्की का ग्रिनिंजा जमीन पर गिरा हुआ होता है। ऐश बोलता है ग्रिनिंजा चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, कट अटैक का यूज करो, बट लास्ट मोमेंट पे आर्की अपने ग्रिनिंजा को सब्स्टिट्यूट अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे उसके सामने एक डॉल आ जाती है।
एंड ऐश का ग्रेनिंजा उसी डॉल के ऊपर अटैक करता है, जिससे आर्की के ग्रेनिंजा को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश और ग्रेनिंजा दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आर्की का ग्रेनिंजा किधर गायब हो गया है। ब्रॉक बोलता है कि भले ही यहाँ पर ऐश डोमिनेट कर रहा है, पर यह मानना पड़ेगा कि आर्की के ग्रेनिंजा का मूव पुल काफी ज्यादा ऑसम है। उसके पास काफी अच्छे और स्ट्रेटेजिक अटैक है, जिसका यूज करके वो किसी भी बैटल को पलट सकता है। ऐश का ग्रेनिंजा आर्की के ग्रेनिंजा को ढूंढ ही रहा होता है, इतने में उसके ऊपर एक बड़ा शुरिकेन आकर लगता है, जिससे ऐश के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है और आर्की का ग्रेनिंजा सामने आ जाता है। जिसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, जो कि आर्की के ग्रेनिंजा पर लग जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। ऐश का ग्रेनिंजा टाइम वेस्ट नहीं करता, जिससे आर्की का ग्रेनिंजा फाइनली फिनिश हो जाता है, यानी कि ये बैटल ऑफिशियली ऐश ने जीत ली थी। इसको देखकर स्पाइक काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो क्लैप करना स्टार्ट कर देता है। ऐश भी एक स्माइल लेता है। वहीं पर आर्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक नए ट्रेनर से कैसे हार गया। उसको लगता है कि ये उसके ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा है। पूरी ऑडियंस शांत होती है, कोई भी ऐश के लिए चीयर नहीं कर रहा होता है। सब आर्की के हारने की वजह से सैड होते हैं। आर्की अपने ग्रेनिंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और ऐश से मिलता है। वो बोलता है कि ऐश, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी बैटल करोगे और मुझे डिफीट भी कर दोगे। तुम पूरे बैटल में इंप्रेसिव थे और मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारा ग्रेनिंजा काफी ज्यादा स्पेशल और स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है, वेल, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि तुम्हें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने रिसेंटली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट किया है और ग्रेनिंजा मेरे मेन टीम का मेंबर भी था। आर्की बोलता है, क्या सच में तभी तुमने मुझे इतना इजीली डिफीट कर दिया? वरना मैं भी शॉक हो गया था कि मैं टॉप 70 में सबसे पहली बार हारा हूँ। मुझे अप्रिशिएट करना होगा। ऐश बोलता है, वेल, मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। तुम्हारे ग्रेनिंजा ने काफी अच्छी बैटल की एंड उसका मूव पूल मेरे ग्रेनिंजा के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। मैं होप करता हूँ कि इस टूर्नामेंट के बाद तुम अपने ग्रेनिंजा का यूज करके मेरे ग्रेनिंजा को कुछ अटैक सिखाओ। ये आगे जाकर मेरे काम आ सकते हैं। आर्की बोलता है कि श्योर एंड बेस्ट ऑफ लक आगे के बैटल्स के लिए। ऐश थैंक यू बोलता है। वहीं पर ब्रॉक, मिस्टी, साइना और स्पाइक सभी लोग ग्राउंड में ऐश से मिलने आते हैं।